बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। सो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 5.1। हमने फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हम लोग आज देखेंगे। हम लोगों ने इसमें से कौन सा पार्ट सॉल्व करना है देखते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक काइंड ऑफ ब्रैकेट, जो हमने कहा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। हमारे पास जो फोर्थ वन है, इट्स मीन जो फर्स्ट वन है हमारे पास, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है ऑर्डर में, वो है विनिकुलम, जिसे हम बार भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में वो इन्वॉल्व है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। अब बार सॉल्व करने के बेटा हमारे पास सॉल्व करने के लिए 2 सिचुएशन होती हैं। अगर बार सॉल्व करने से पहले प्लस हो तो अंदर वाले साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर बार सॉल्व करने से पहले हमारे पास क्या आ जाए, साइन माइनस आ जाए, तो अंदर वाला साइन यानी कि बिटवीन फ्रैक्शन जो हमारे पास साइन होता है वो चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज हो जाता है साइन? अगर माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव हो तो माइनस हो जाता है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास बार से पहले साइन क्या हो, माइनस हो। ये हमारे पास है कंडीशन, बार से पहले साइन का हो माइनस। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो 3 2s आर 6, 6 + 2 8/3, 4 2s आर 8, 8 + 1 9/4। ब्रैकेट्स हम लोग एज इट इज प्लेस करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। 8 1s आर 8, 8 + 1 9/8, 4 2s आर 8, 8 + 1 9/4, 2 1s आर 2, 2 + 1 3/2 एंड 3 1s आर 3, 3 + 2 5/3। क्लियर हो गया। अब हमने ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है हमने सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करना है और हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों के पास सबसे पहले बार है, हम लोग सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रेस, फिर कर्ली ब्रेस आ जाती है, और फिर हमारे पास आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही ये ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। ये मैंने हाईलाइट भी करवा दिया था। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास अब हमने देखना है, बार में हमारे पास पहले प्लस है तो बार एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। तो हमने जस्ट बार ओपन कर दिए। हम लोग पहले बेटा जस्ट बार ओपन करते हैं, उसके बाद बार के अंदर हमारे पास जो भी ऑपरेशन होता है प्लस माइनस, उसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा बार से पहले अगर प्लस होगा तो हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस है, हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माइनस साइन को चेंज नहीं किया, हमारा माइनस साइन माइनस ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमने अब लेना है एलसीएम। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 फ्रैक्शंस और तीनों की डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, चेंज है। अगर हम लोग 8, 4 और 2 का एलसीएम लें, कंबाइन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2 1 एंड 2 1s आर 2 1 1 1। सो 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। हमारे पास एलसीएम आ गया 8। तो मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में क्या रखा, मैंने 8 रखा। और ऊपर वाली वैल्यूज़ अब हम देखते हैं हमारे पास कैसे आई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बैक पे जाके हमारी फ्रैक्शन क्या है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/8, फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/8। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 9/4, और थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 3/2। एलसीएम आ गया हमारे पास 8। ऐसे ही है। अब जब हमारे पास एलसीएम 8 आ गया, हमने कहा था 1/1 हर डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करते हैं और आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ प्लस था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस। ऐसे ही फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8, एलसीएम को डिवाइड किया 8 पे, तो आंसर आ गया हमारे पास 8 1s आर 8, आंसर आ गया 1। अब 1 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1s आर 9, इसलिए यहाँ पे 9 आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन पर आते हैं। सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था, अगेन यहाँ पर 9/4 है, तो हम लोगों ने एलसीएम को डिवाइड करना है सेकंड डिनोमिनेटर से जो कि 4 है। तो 4 2s आर 8, आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद 2। तो हमने 9 को ऊपर वाली न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो 9 2s आर आ गया 18, ये 18 लिखा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करते हैं। तो थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या था, 2। 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 4 को हम ऊपर
न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12। ठीक है, आपको अब इस स्टेप की क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि ये वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास ये कैसे आई। अब हम लोगों के पास आता है डमास रूल। डमास रूल में हमें पता है हम पहले क्या करते हैं, एडिशन। तो हम लोगों ने 9 + 18 किया तो हमारे पास 18 + 9 बन गया 27। अब नेक्स्ट स्टेप में है -12। 27 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास ये बन जाएगा 15। 7 - 2 5, 2 - 1 15। तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ये 15 लिख के इस ब्रैकेट को सॉर्ट आउट यहाँ पे कर दिए। बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने नोट डाउन कर ली। अब ये डिवीजन है, हमने कहा था हमने डिवीजन को सॉल्व करना हो तो डिवीजन को चेंज करते हैं किस में, हम लोग मल्टीप्लाई में, और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ हमने डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन प्लेस किया और 15/8 का रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल मीन्स क्या कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर हमारे पास क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। ये होता है रेसिप्रोकल। तो 8 ऊपर आ गया, 15 नीचे। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 आ गया, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = ये 15 आ गया। अब ये ऊपर 3 है हमारे पास और ये क्या है 2, तो 3 × 2 = ये देखेंगे 6 आ गया फ्रैक्शन में, और 5 × 1 = 5 और 8/3 हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो सेम एज इट इज़ रहेगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और -5/3 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रेस हमारे पास सॉल्व हो गई है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पे आ गए। अब यहाँ पर 8 है, ये 5 है। हम लोगों ने कहा था कटिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, इट्स मीन एक फ्रैक्शन में भी हो सकती है और क्रॉस में भी हो सकती है। क्रॉस मीन जैसे यहाँ पे 3 × 1 = 3 और ये 3 × 2 = 6। अब 8 × 2 = 16 और -5/3 एज इट इज़ आ गया। अब 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अगेन क्या बनता है, 5 × 1 = 5 और 3 एज इट इज़ और 3 × 1 = 3। सो 5 × 3 = हमारे पास क्या बन जाएगा, 15। हमारे पास ये एलसीएम आ गया 15। ठीक है, एलसीएम आ गया 15। अब हम लोगों ने 1 बाय 1 फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। 15 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3 और 15 को जब हम लोग दोबारा डिवाइड करेंगे किससे तो आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ये 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 48 आ जाएगा और 3 को 15 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 15 और 5 आ जाएगा आंसर और 5 × 5 = बन जाएगा 25। 48 - 25 आंसर आ जाएगा 23/5। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पे एक स्टेप ये फॉलो भी कर सकते हैं बेटा कि जो आपके पास देखें 5 को 15 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 63, तो 16 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया। आप पहले यूँ लिख लें और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 है, इसे आप 8 मत समझिएगा, और नीचे 15। इसके बाद आप ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं, फिर आप इस स्टेप पे आ जाएं। अपनी कन्वीनियंसी के लिए आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।